नमस्कार जैन साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। आप सबके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने फिर से पैमाइश शुरू की है डिजिटल ऑनलाइन सैटेलाइट के माध्यम से। 1 जुलाई से शुरू हुआ है और यह है 15 अगस्त तक चलेगा। इसमें क्या होगा कि जो विवादित मामले थे उनका सीमांकन किया जाएगा और 3 सेंटीमीटर जैसे सूक्ष्म अंतरों से भी देखा जाएगा। यानी कह सकते हैं कि अभी तक जो पैमाइश होती थी वो लगभग औसत दर्जे की होती थी, उसमें बहुत सटीकता नहीं थी। लेकिन अब सैटेलाइट के माध्यम से जो नई GNSS पद्धति आई है उसके थ्रू 3 सेंटीमीटर तक भी सूक्ष्म अंतर को देखा जाएगा। तो अगर आप पैमाइश कराना चाहते हैं, आपका कोई विवादित मामला है, तो आप बिल्कुल देर मत करिए, 15 अगस्त तक का टाइम है। तो ये क्या खबर है, इसके बारे में आपको हम विस्तार से बताएंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो DG रोवर सिस्टम है वो है क्या। DG रोवर तकनीक GNSS इसको बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। यानी सैटेलाइट जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, जो बाहर है। जैसे हम टीवी देखते हैं तो टीवी में प्रसारण कहाँ से होता है, जो सैटेलाइट यानी कि उपग्रह छोड़े गए हैं उनके थ्रू। तो उसी तरह से जो उपग्रह छोड़े गए हैं उन्हीं के थ्रू अब पूरे पृथ्वी की निगरानी हो रही है। इसमें भारत ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे देश के सैटेलाइट शामिल हैं। यानी कई देशों के सैटेलाइट से डाटा लिया जाएगा और पैमाइश की जाएगी। यानी इसमें पुरानी पैमाइश क्या होती थी, पुरानी पैमाइश में इंची टेप होता था, जरीब होती थी, मीटर, लट्ठा, लग्गी, ये सब होती थी, उनसे पैमाइश किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब नेविगेशन सिस्टम से होगा। इसमें 3 सेंटीमीटर, आप समझते हैं कितनी कम जगह होती है, 3 सेंटीमीटर, यानी इतना भी सूक्ष्म अगर अंतर है तो ये बता देगा। ठीक है। अब देखिए, जैसे कई देशों का सैटेलाइट सिस्टम इसमें संयुक्त रूप से काम कर रहा है। जैसे GPS, आप नाम सुने ही होंगे, देखे ही होंगे, जान ही रहे हैं। GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये अमेरिका की कंपनी है, ये इसमें शामिल है। फिर ग्लोनास रसिया की यानी रूस की कंपनी है, सैटेलाइट है, ये शामिल है इसमें। गैलीलियो यूरोप का है और नेविक इंडिया का है। ये मुख्य रूप से 4, और इसके साथ साथ और भी सिस्टम प्रणाली है जो संयुक्त रूप से काम कर रही है, यानी यहाँ भी और भारत में भी। तो भारत में जो इसकी शुरुआत है वो कहाँ से हुई है, उत्तर प्रदेश में, खास करके सहारनपुर से। सहारनपुर से इसकी शुरुआत हुई है। कब शुरुआत हुई है? 1 जुलाई से। और ये कब तक चलेगी? 15 अगस्त। हालांकि आगे डेट इसका बढ़ाया जाएगा और उत्तर प्रदेश की तरह अन्य राज्यों में भी इसे लागू किया जाएगा। अभी यह एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में काम किया जा रहा है। अभी इसमें देखी जाएगी कि कितनी सटीकता आई है। अगर सब कुछ सही रहा तो ये सिस्टम पूरे भारत में लागू होगा। इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक गाँव का नक्शा है, खासकर खेत का नक्शा है मान लीजिए। अब इसमें कई गाँटें हैं, कई गाँटें हैं। तो पहले क्या होता था, पहले होता था कि मतलब जो नक्शा होता था उसको गुनिया से नापते थे। जैसे मान लीजिए ये गाटा नंबर 122 है ना, 122। तो गुनिया से नापा गया कि इसकी ये लंबाई चौड़ाई कितनी है, चारों भुजाएं नाप ली गई। फिर चेक किया गया, मान लीजिए कि उसमें नापा गया और आया 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर आया। अब मौके पर जाया जाएगा और देखा जाएगा कि 122 नंबर गाटा कहाँ है। अब उसको जरीब से नापेंगे, लंबाई चौड़ाई जरीब से नापेंगे, और अगर उसमें भी 1 हेक्टेयर आ गया तो कहा जाएगा कि ये जो गाटा नक्शे में है और जो वास्तविक है बिल्कुल सही है। अगर अंतर है, मतलब 1 हेक्टेयर नक्शे में आ रहा है, यहाँ कम आ रहा है, तो इसका मतलब कि इन्होंने हड़पा होगा या इन्होंने, तो फिर इनकी भी नाप होगी, इनकी भी नाप होगी, इनकी भी नाप होगी। अगर कोई नहर है, सड़क है, उसकी नाप होगी और फिर चेक किया जाएगा कि किसका ज़्यादा है, किसका कम है। अगर इनका ज़्यादा है इनके वास्तविक रकबा से तो इनका इनमें बढ़ाया जाएगा। ये अभी तक का सिस्टम होता था। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी नाप में। जैसे मान लीजिए ये खेत है, ये खेत है। अब ये गणित की भाषा में इसका कोई आकार नहीं है, क्योंकि इसकी लंबाई कुछ और है, इसकी लंबाई कुछ और है, इसकी लंबाई कुछ और है, इसकी लंबाई कुछ, चारों की लंबाई अलग, चारों का कोण अलग। अब गणित की भाषा में इसका कोई क्षेत्रफल निकालने का मतलब तरीका ही नहीं है। तरीका क्या है कि लंबाई चौड़ाई बिल्कुल बराबर हो, या लंबाई बराबर हो, चौड़ाई बराबर हो, या न बराबर हो तो 90 डिग्री के कोण पर हो, कम से कम 2,
तो इस तरह से समांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, यानी कोई ना कोई गणित में आकार अगर आकृति ले रही है तभी फार्मूला बैठेगा और उसका सही से रकबा आएगा। लेकिन अगर कोई आकार नहीं ले रहा है तो उसका रकबा, वास्तविक रकबा नहीं निकलता था, औसत दर्जे से निकाला जाता था। औसत में क्या होता था, इन दोनों भुजा की लंबाई को जोड़ करके आधा किया जाता था और इसकी लंबाई को जोड़ करके आधा किया जाता था और इसकी लंबाई के अर्धक इस लंबाई के अर्धक में गुणा कर दिया जाता था। लेकिन इसमें होता क्या था कि इसका वास्तविक रकबा जितना होता था उससे ज़्यादा आता था, मतलब औसत में नाप करने पे ज़्यादा आता है। जितना ही ज़्यादा अंतर होगा भुजाओं में, जैसे ये भुजा 100 मीटर है, ये भुजा 150 मीटर है, तो अंतर बहुत आएगा। अगर ये 100 हो गई, ये 200 हो गई तो और ज़्यादा अंतर आएगा। इसके लिए क्या होता था, एक विकर्ण खींच करके नापा जाता था, लेकिन उसमें भी बात बहुत बनी नहीं। हालांकि इसमें वास्तविक रकबा आ जाता था, लेकिन समस्या बहुत होती थी नापने में। मान लीजिए बीच में घर बन गया है या बहुत लंबाई है या पाइथागोरस का प्रमेय सेट नहीं हो पा रहा है, बड़ी समस्याएं होती थी। इन्हीं सब समस्याओं से निजात पाने के लिए ये जो नेविगेशन सिस्टम अपनाई जा रही है वो है। जैसे अभी आप देखेंगे कि आप खेत में खड़े हो जाइए, एक मोबाइल खेत नापने का होता है ऐप, उसमें खड़े हो जाएंगे तो जहाँ खेत है आपका बीचों बीच खड़े हो जाएंगे या कहीं भी खड़े हो जाएंगे तो सैटेलाइट जीपीएस सिस्टम के माध्यम से वो दिखेगा कि आपका खेत कहाँ से कहाँ तक है। उसको सेलेक्ट कर दीजिए और डन कर दीजिए तो रकबा बता देता था। लेकिन इसमें भी बहुत सटीकता नहीं थी, है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ये व्यवस्था अब शुरू की जा रही है। 1 जुलाई 2026 से इसकी शुरुआत सहारनपुर से हो चुकी है, 15 अगस्त तक चलेगी। तो अगर आपका पड़ोसी के साथ, किसी के साथ सीमा को लेकर के कोई विवाद है, सीमांकन नहीं समझ में आ रहा है, लेखपाल नहीं कर पा रहा है, तो आपके लिए ये गोल्डन चांस है। आप तहसील जाइए, क्योंकि ये हर तहसील के लिए शुरू किया गया है, खासकर उत्तर प्रदेश के लिए। तो उत्तर प्रदेश में आप किसी भी तहसील के रहने वाले हों, आप जाइए, आपका सीमांकन होगा, आपकी वास्तविक नाप हो जाएगी। इसमें जिन लोगों का रकबा नपा हुआ है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई समस्या नहीं है, उनका फिर से नहीं नपेगा। यानी पैमाइश ये जो है वो फिर से पैमाइश नहीं हो रही है। ये पैमाइश उनके लिए है जिनका विवाद है या मामला पेंडिंग है, अदालत में है, नायब तहसीलदार के यहाँ है, अभी तक मामला सुलझ नहीं पाया है टेक्निकल प्रॉब्लम से, उनके लिए ये समस्या है, उनके लिए ये व्यवस्था है। और अगर आप अपने खेत खुद से नपवाना ही चाहते हैं इस सिस्टम से, आप तो कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मतलब जबरन आपका खेत की पैमाइश नहीं होगी कि आप संतुष्ट हैं, कोई समस्या भी नहीं है, फिर भी पैमाइश हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो ये छोटी सी खबर मुझे लगा कि आपके बहुत काम की है, आपको जानना चाहिए, तो आप इसका लाभ लीजिए और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।